नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे गरुड़ पुराण की प्रमुख बातें क्या है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें भी है। गरुड़ पुराण में एक और जहाँ मौत का रहस्य है और दूसरी ओर जीवन का भी रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। यह विषय बहुत ही गंभीर है क्योंकि गरुड़ पुराण एक विशाल आत्मज्ञान का भंडार है, जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मृत्यु के उपरांत की सभी क्रियाओं और उनके परिणामों के विस्तृत और कर्म आधारित व्याख्याएं की गई है। ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुखारविंद से गरुड़ को सुनाया था। बाद में इसी को तज्ज्ञ नाग ने ऋषि कश्यप को सुनाया था जब वह राजा परीक्षित को डसने जा रहा था और ऋषि जी उसे बचाने जा रहे थे। भगवान विष्णु द्वारा दो ही पुराण कहे गए हैं, एक गरुड़ पुराण, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। मृत्यु लोक पर जो जन्म पैदा होता है उसे इस छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ता है। वैष्णव ग्रंथ गरुड़ पुराण के दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में विष्णु भक्ति का वर्णन है और दूसरे भाग में प्रेत कल्प से लेकर नरक तक का संपूर्ण वृत्तांत है। जब किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है उसके बाद गरुड़ पुराण को पढ़ने का विधान है। बहुत सारे लोगों में ये गलत धारणा है कि इस ग्रंथ को केवल मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन काल में इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए पाप पुण्य, नरक, स्वर्ग का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इस पुराण से जाना जा सकता है कि कैसे होती है मनुष्य के मृत्यु के बाद की कार्रवाई। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय पास आता है तो यमराज के दो दूत मरण अवस्था में पड़े प्राणी के पास आ जाते हैं। पापी मनुष्य को यम के दूतों से भय लगता है। जिन लोगों ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं उन्हें मरने के समय पर अपने सामने दिव्य प्रकाश दिखते और उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। सत्यवादी, आस्तिक, किसी का दिल न दुखाने वाले, धर्म के पथ पर चलने वाले लोगों की मृत्यु सुखद होती है। जो दूसरों में गलत धारणाएं फैलाकर उन्हें गलत पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वह अंत समय में दर्द भी बहुत महसूस करते हैं। संसार की कोई भी चीज अंत समय में साथ जाने वाली नहीं है। जब जीवन में प्रकाश सब ओर से लुप्त हो जाए और अंधकार में इंसान को कुछ न सूझे तो उस समय आत्मा की ज्योति सर्वोपरि होती है। हमारी आत्मा हमें विपत्तियों में, तनाव में, पथवे मार्ग पर व हर मोड़ पर सदैव सच्चा रास्ता दिखाने को तत्पर रहती है। आत्मा जैसा निश्चल, स्वच्छ, शुभ प्रकाश इस पृथ्वी में अन्य कहीं भी विद्यमान नहीं है। जब आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो जीवन की सभी पहलियां सुलझ जाएगी। आत्मा को कभी
आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन जब तक आप आत्मभाव में नहीं आ जाते आपको मृत्यु का डर बना रहेगा। जब मृत्यु के बारे में सभी तथ्य पता चल जाएंगे तो मृत्यु का डर भी आपसे गायब हो जाएगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आपको कैसी लगी और इस कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से फ्यूचर में आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले।